हाय गाइस। तो आपका 12th का न्यू सिलेबस आ गया है। तो आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तुम्हारे बीके के न्यू सिलेबस के बारे में। तो सारे स्टूडेंट्स अब फुल एनर्जेटिक मूड में सोचते रहेंगे, अब तो मैं स्टडी करूंगा, घर बैठ के बहुत पढ़ूंगा। और बहुत सारे कॉलेजेस और क्लासेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं। तो गाइस जरा रुको, जल्दबाजी मत करो, पहले सब्जेक्ट के इंडेक्स को अच्छे से समझ लो। अब जो मैं बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो। अगर आप ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस से कंपेयर करोगे तो सारे चैप्टर्स सेम ही है। दो चैप्टर्स तो न्यू सिलेबस में है भी नहीं। सिंगल एंट्री जो आपको 11th में दिया है एंड कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2 जो स्किप किया है। तो गाइस ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड चैप्टर नंबर 2 था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये दोनों चैप्टर्स न्यू बुक में कंबाइन करके दिए हैं। और ओल्ड बुक में जो चैप्टर नंबर 7 था जो एनपीओ नाम से बहुत फेमस है, तो वो न्यू बुक में चैप्टर नंबर 2 है। तो अब ये दो चैप्टर्स के बारे में पहले तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो गाइज ये दोनों भी चैप्टर्स फाइनल अकाउंट्स ही है, इसीलिए तो ये दोनों सीक्वेंस में दिए है। फाइनल अकाउंट जो आपको 11th में भी था, पर 11th में था सोल ट्रेडर का, प्रोप्राइटरी कंसर्न का। 11th का पूरा सिलेबस सोल ट्रेडिंग बिजनेस का था, पर अब 12th में मैक्सिमम सिलेबस पार्टनरशिप फर्म का है। तो ओल्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप था वो थ्योरी चैप्टर है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एंड सेकेंड चैप्टर था फाइनल अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है। एंड नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स भी 12th में ज्यादा है। अब ये दोनों भी चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हैं। न्यू सिलेबस का सेकेंड चैप्टर भी फाइनल अकाउंट ही है, पर ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है। तो ये फाइनल अकाउंट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो नॉमिनल रेट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो ये भी है फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली अगर आपको 11th का फाइनल अकाउंट अच्छे से नहीं आता रहेगा तो ये दोनों चैप्टर्स समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट 3 चैप्टर्स देखोगे तो वो सेम चैप्टर्स ओल्ड बुक में भी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। गाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्ट क्या करना? पार्टनरशिप। मतलब कोई भी रीजन से पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना। और वो रीजन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में हम लेंगे तो पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी। मतलब जहां पे 2 पार्टनर्स थे वो 3 हो जाएंगे। सेकेंड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर एज या फिर और कोई भी तो रीजन से बिजनेस में से रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी, पार्टनर्स कम हो जाएंगे। एंड लास्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी। तो गाइस जब ये पॉसिबिलिटीज आती है तब उसकी प्रोसीजर होती है और उस प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो यही इस चैप्टर में है। तो अगर आप ये तीनों भी चैप्टर्स में से कौन सा भी क्वेश्चन देखो तो उसके सॉल्यूशन में आपको जर्नल एंट्री या फिर लेजर एंड बैलेंस शीट ही दिखेगा। मतलब अगर आपको 11th का जर्नल एंट्री एंड लेजर का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो गाइड सॉरी, ये भी चैप्टर्स आपको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कोई रीजन की वजह से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना। डिसॉल्व मतलब क्लोज करना। तो कोई भी फर्म वाइंड अप करने के लिए प्रोसीजर होती है और उस प्रोसीजर को भी रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर है और आप ये भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देख लेना, उसके सॉल्यूशन में आपको जर्नल एंट्री या फिर लेजर ही दिखेगा। गाइज ये सारे चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के पार्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। गाइज नेक्स्ट चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 9 था और न्यू बुक में चैप्टर नंबर 7 है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर के नाम से ही आपको समझा रहेगा कि इस चैप्टर में क्या है। बिल को एक्सचेंज करना, किसके अगेंस्ट? गुड्स के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन ये होगा
ये बिल मतलब क्या? तो ये बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज कर सकते हैं कैश के बदले, जैसे हम चेक को यूज करते हैं। जैसे मान लो रमेश ने सुरेश को 3 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड पे 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा। तो अब रमेश को पैसे मिलेंगे 3 मंथ्स के बाद। तब तक रमेश को बिजनेस में सरवाइव करना है, तो ये बिल उसे हेल्प करेगा। कैसे? तो देखो, रमेश सुरेश के अगेंस्ट एक लेटर ड्रॉ करेगा कि मुझे 3 महीने के बाद पैसे चाहिए, जिसे हम बिल भी बोलते हैं। सुरेश उस बिल को एक्सेप्ट करेगा एंड रिटर्न रमेश को देगा। अब रमेश ये बिल को कैश की तरह यूज कर सकता है, जैसे हम चेक को करते हैं। जैसे अब रमेश को गुड्स परचेस करना है, तो रमेश चला गया महेश के पास, उससे 10,000 का गुड्स उसने परचेस किया। रमेश के पास तो कैश है ही नहीं, तो रमेश ने महेश को कैश के बदले बिल दिया। तो 3 महीने के बाद पैसे लेने के लिए महेश जाएगा सुरेश के पास, क्योंकि बिल उसके पास है। तो गाइज, ये बिल को यूज करने के बहुत सारे ऑप्शन है, वो तो हम चैप्टर लर्न करते समय देख लेंगे। तो यही इस चैप्टर में है। पर अगर आप इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री एंड लेजर को छोड़ के कुछ नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। तो बेसिकली ये चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके ओनर्स 1, 2 या 3 नहीं तो बहुत सारे होते हैं। गाइज, इसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होते हैं, पर इसमें उससे भी ज्यादा ओनर्स होते हैं, जिसे हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। इसीलिए इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। तो ये चैप्टर में जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से शेयर्स को लोगों में इशू करके कैश मतलब कैपिटल रेज करती है, शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उसे अलॉट करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। गाइज, ये चैप्टर आपके फ्यूचर स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इसके भी क्वेश्चंस को देखोगे तो सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री को छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट ही इस पूरे बुक में है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कोई भी टीचर आपके दिमाग में ये चैप्टर्स नहीं डाल सकता, और फिर आप ये सारे आंसर्स को रट्टा मारना चालू करेंगे। पर ऐसे ये सब्जेक्ट को लर्न नहीं किया जाता। इसीलिए गाइस, आप अभी थोड़ा डेज अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए इन्वेस्ट करो, फिर आप ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, जो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आपने रट्टा नहीं मारा होगा। तो गाइज, अब बचे लास्ट के 2 चैप्टर्स। तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो एक लेवल आपको ऊपर लेके जा रहा है। ये चैप्टर में 3 चैप्टर्स को एक साथ छोटे छोटे पार्ट में कंबाइन किया है, जो डिग्री में आपको सेपरेट चैप्टर होंगे डिटेल में। तो ये चैप्टर आने के लिए आपको फाइनल अकाउंट के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट के हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे। उस फॉर्मेट में हम हमारे कंपनी के परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। और एक पार्ट इसमें है, उसमें हम हर एक अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करके एक कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट से हम सेम टाइप के कंपनीज के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कंपनी के पास कैश कैसे आया और कैश कैसे चला गया। तो ये पार्ट कंपनी ने कैश को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। एंड लास्ट पार्ट है रेशियो एनालिसिस, जो पूरा फॉर्मूला बेस है। वो हम चैप्टर लर्न करेंगे तभी अच्छे से समझ लेंगे। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर थ्योरेटिकल था, पर अब ये चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। एंड लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जो आपके लिए न्यू चैप्टर है, जो थ्योरी चैप्टर है, जिसमें कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अकाउंटिंग में, किस तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम वर्क होता है, कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर में इंफॉर्मेशन है। तो गाइज, एंड में बात यहाँ पे ही आके रुकेगी कि पहले जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट का बेसिक क्लियर करो और फिर 12th की स्टडी स्टार्ट करो, तो ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। थैंक यू।